नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 की इतिहास के पाठ 4 इस्लाम का उदय एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 6ठी शताब्दी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में अध्ययन किया। लेखन कला का विकास कहाँ हुआ, शहरी जीवन की विशेषता क्या थी, आदि के बारे में हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, लेखन कला का विकास कहाँ पर हुआ, आदि बातों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद फिर हमने 3 महाद्वीपों में फैले साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया। 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोम का साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में फैला हुआ था और उनमें किस प्रकार से व्यापार चलता था, व्यापार कैसे होता था, कहाँ होता था, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की। दासों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था, रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या थे, रोमन साम्राज्य में लोग गांवों की अपेक्षा शहरों में रहना क्यों पसंद करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो इसके बारे में दोबारा आपको बता दूं कि रोमन साम्राज्य के लोग गाँव की अपेक्षा शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि एक बात तो ये थी कि शहरों में रोजगार के साधन अच्छे थे। नंबर 2 बात, खाद्यान्न की कमी नहीं थी और पेयजल सुविधा अच्छी थी। चौथी बात यह है कि गांव की अपेक्षा शहरों में मनोरंजन के साधन ज़्यादा थे। एक सर्वेक्षण के आधार पर यह बताया गया कि वर्ष के 365 दिनों में से लगभग 176 दिन शहरों में किसी न किसी प्रकार का कोई खेल और तमाशा होता रहता था। तो यानी वहाँ पर मनोरंजन के साधन अच्छे थे, इसलिए जो गांव के गांव के लोग शहरों में रहना पसंद करते थे। इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और इसके अलावा वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, वहाँ की लिंग साक्षरता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी, विवाह पद्धति क्या थी, एकल परिवार प्रथा थी, वयस्क होने पर विवाह होते थे। 16, 18, 28, 30 की उम्र में लड़कों के विवाह होते थे और लड़कियों के वयस्क होने पर होते थे। पिता की संपत्ति का जो भाग है वह लड़की अपने पति के घर ले जाती थी। इनके बारे में अध्ययन की तथा रोमन साम्राज्य में काम चलाऊ साक्षरता थी। इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी और इसके अलावा हमने वहाँ की सामाजिक श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। किस प्रकार से रोमन साम्राज्य को स्थापित किया गया, प्रिंसिपेट ऑगस्टस के द्वारा प्रिंसिपेट साम्राज्य स्थापित किया गया 27 ईसा पूर्व में, उनके बारे में, वहाँ के अत्याचारी शासक नीरो के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बताया मैंने आपको कि रोमन साम्राज्य में दासों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था। तो देखो, रोमन साम्राज्य में दासों पर नियंत्रण रखने के लिए दासों को 10-10 के समूह में बांध करके रखा जाता था, ताकि वो भाग नहीं सके और उन पर निगरानी रखी जा सके। जब कभी उनको बाहर ले जाया जाता था तो मास्क आदि लगा करके ले जाया जाता था और उनके शरीर पर मोहर लगाई जाती थी ताकि उनको बाद में पहचाना जा सके। इस प्रकार से रोमन साम्राज्य में दासों पर नियंत्रण रखा जाता था। रोमन साम्राज्य की जो सबसे मुख्य जो बात थी वो थी सेना पर आधारित था। व्यावसायिक सेना थी, लगभग 6 लाख के करीब सेना थी और सैनिकों को 25 साल तक नौकरी करनी पड़ती थी और अच्छी प्रकार से उन्हें वफादारी निभानी पड़ती थी। ये वहाँ पर सैनिकों के काम थे। कभी कभी सैनिकों और अधिकारियों के बीच वहाँ पर झगड़े हो जाते थे अपनी सेवा शर्तों के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये और है कि स्पेन में बाद में चांदी की मुद्रा ढालना बंद क्यों हो गया स्पेन में।
तो देखो स्पेन में चांदी की मुद्रा डालना इसलिए बंद हो गया क्योंकि स्पेन में जो खदान थी उनमें चांदी निकलना बंद हो गई और अब चांदी की जगह पर वहाँ मुद्रा सोने की ढाली जाने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो कर्मचारी थे वेतनभोगी उन सबको अब वेतन सोने की मुद्रा के रूप में मिलने लगा। सोना की जो वैल्यू होती थी वो ज़्यादा होती थी। उन्होंने उस पैसे को और संपत्ति खरीदने में लगा दिया और जिसके कारण वो अधिक धनी होते चले गए। बाद में भ्रष्टाचार फैल गया वहाँ पर, तो ये काम वहाँ पर हुए थे। और जो उच्च वर्ग के लोग थे, नौकरशाही के और मध्यम वर्ग के, वो बहुत धनी हो गए क्योंकि उन्हें वेतन सोने के रूप में मिलता था। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से, पिछले वीडियो के माध्यम से दी गई। आज हम इस अध्याय में इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि इस्लाम का उदय कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस्लाम के संस्थापक कौन थे और यह संसार के कौन कौन से महाद्वीपों में बाद में फैला, और इन सभी के बारे में जानकारी हम इस अध्याय में प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। देखो, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या वर्तमान में लगभग 1 अरब के आसपास है और अलग अलग महाद्वीपों में रहते हैं। इनकी सबकी जो भाषा शैली है वो अलग है और वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि आज हम इस अध्याय में इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में, इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संसार के विभिन्न देशों में इस्लाम के लगभग इस्लाम को मानने वाले 1 अरब के करीब लोग रहते हैं जो विभिन्न राष्ट्रों में रहते हैं और अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। वो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग प्रकार का है। जिन तरीकों से मुसलमान बने वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि संसार में विभिन्न इलाकों में करीब 1 अरब मुसलमान हैं। मुसलमान हैं जो विभिन्न देशों में रहते हैं, देशों में रहते हैं। उनकी भाषा शैली, पहनावा अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है। तो ये जानकारी हमने प्राप्त की। संसार के विभिन्न इलाकों में करीब 1 अरब मुसलमान रहते हैं जो विभिन्न देशों में रहते हैं। उनकी भाषा शैली, पहनावा अलग अलग प्रकार का है और वे परिस्थितियाँ भी भिन्न भिन्न थी जिनके कारण वे अलग अलग रास्तों पर चलते गए। इसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। इस्लाम का प्रादुर्भाव इस्लाम का प्रादुर्भाव 1400 वर्ष पहले अरब में हुआ था। अरब में हुआ था और अब इस अध्याय में हम इस्लाम के उदय, मिस्र से अफगानिस्तान तक फैले विशाल क्षेत्र में उनके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 600-1200 तक की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल स्रोत था। इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग जहाँ इस्लाम को मानने वाले उनके धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रही। उस समूची संस्कृति के लिए कहा गया जो इस्लाम से संबंधित रही है।
बल्कि उसका उद्भव एक ऐसे समाज में हुआ जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण सही, लेकिन हमेशा इस समाज के अभिन्न भाग रहे, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी थी। अब हम इस्लामी साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुरान, हदीस और तारीख और हिंद तथा इसके अलावा इतिवृत्त जो कालक्रमानुसार जो घटनाएं थी वो हमें इतिहास इस्लाम के उदय के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत भी है जो हमें इस्लाम के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो 600 से 1200 तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तों और तारीखों पर आधारित है, जिनमें कुरान है और पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कृत्यों पर आधारित हदीस, उनकी शिक्षाएं जो कुरान में लिखी गई है, उनके से भी हमें इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तथा कुछ प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों जैसे उस समकालीन अखबारों के द्वारा भी हमें इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सभी इस्लाम को जानने के स्रोत हैं। इसके अलावा कुछ साक्ष्य जो प्रमाणित करके देखे गए, उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जो समकालीन सभ्यताओं से उनको प्रमाणित किया गया, उनके बाद उन्हें इतिहास में स्रोत के रूप में उनको मान्यता दी गई। इसके अलावा कुछ सरकारी आदेश, पत्राचार भी इतिहास लेखन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुद्रा शास्त्रीय सिक्कों के अध्ययन के आधार पर इस्लाम के इतिहास का अध्ययन करते हैं और उन्हें से हमें इस्लाम की जानकारी मिलती है। अब हम अरब में इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ते हैं। तो लगभग 6ठी शताब्दी में इस्लाम में का उदय हुआ। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब को प्रथम पैगंबर कहा गया। मोहम्मद साहब ने अपने आप को अल्लाह का पैगंबर बताया, ईश्वर का दूत बताया और उन्होंने सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के बारे में ही लोगों को बताया और उन्होंने कहा कि यही इस्लाम का मूल है, हमें अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और कुरैशी कबीले के वो सरदार थे। उनकी भाषा और संस्कृति अरबी थी। तो देखो, मैं आपको बता दूं मोहम्मद साहब के बारे में। मोहम्मद साहब पाँच सौ 70 ईस्वी में हुआ था और ये कुरैशी कबीले के सरदार थे। इनकी जो भाषा थी अरबी थी और ये घुमक्कड़ थे, पशुओं को सौदागर थे। ये सौदागर यानी ऊंटों पर सामान लादकर ये सामान बेचने का काम करते थे। तो उस समय अरब में जो लोग थे सभी वो कबीलों में बटे हुए थे और प्रत्येक कबीले का जो सरदार होता था उसको शेख कहा जाता था। शेख कहा जाता था। तो मोहम्मद साहब का जो कबीला था वो कुरैशी कबीला था और ये कुरैशी कबीले के सरदार थे। और लेकिन इनके जो पारिवारिक संबंध होते थे, संबंधों के आधार पर ही नेतृत्व किया जाता था। जो ईमानदार व्यक्ति होता था, कर्तव्यनिष्ठ होता था, उसको ही, बुद्धिमत्तापूर्ण जो व्यक्ति होता था उसको ही कबीले का सरदार बनाया जाता था।
तो ये है, प्रत्येक कबीले के अपने अपने देवी देवता होते थे जिन्हें बुतों के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। प्रत्येक कबीले के, अरब के लोग कबीलों में बटे हुए थे, कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का एक सरदार होता था जिसे शेख कहा जाता था, शेख कहा जाता था। अरब के लोग कबीलों में बटे हुए थे, प्रत्येक कबीले का एक सरदार होता था जिसे शेख कहा जाता था, और शेख का चुनाव बुद्धिमत्ता, साहस, उदारता आदि के आधार पर किया जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने अपने देवी देवता होते थे जिन्हें बुतों, सनम के रूप में पूजा जाता था, और ये देवालयों में रखे रहते थे, देवालयों में रखे रहते थे, देवालयों में रखे रहते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश कहते हैं, घुमक्कड़ होते थे, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में आदि में घूमते रहते थे। और ऐसे जो खानाबदोश लोगों को बेदून कहा जाता था। एक क्वेश्चन भी है कि बेदून लोगों की स्थिति क्या थी। तो बेदून लोग घुमक्कड़ होते थे, और वो ऊँटों पर सवार होकर के और खाद्य सामग्री आदि को ऊँटों पर लाद करके, खजूर आदि को, और चारे की तलाश में वो सूखे क्षेत्रों से हरे क्षेत्रों में यानी नखलिस्तान की ओर जाते थे। कुछ शहरों में बाद में वो बस गए। ऐसे जो बेदून लोग थे वो चारे की तलाश में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे, नखलिस्तान की ओर। बाद में वो वहीं पर जाकर के बस गए और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे। मोहम्मद साहब का परिवार भी मक्का में बस गया। मक्का उस समय प्रमुख धार्मिक स्थान था। मक्का प्रमुख धार्मिक स्थान था। मक्का प्रमुख धार्मिक स्थान था। मक्का तो एक बार मैं दोबारा बता दूं, 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ अरब में। वो कुरैशी कबीले से संबंधित थे। उनके पिता कुरैशी कबीले के सरदार थे। उस समय अरब के लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का सरदार होता था, जिसे शेख कहा जाता था। मोहम्मद साहब की जो भाषा थी वो अरबी भाषा थी, और प्रत्येक कबीले के अपने अपने देवी देवता होते थे जिन्हें बुत या सनम के रूप में पूजा जाता था, और वो देवालयों में रखे रहते थे। कुछ जो कबीले थे अरब में वो खानाबदोश थे, घुमक्कड़ थे, और वो चारे की तलाश में अपने ऊँटों को लेकर के और सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों में जाते थे, और वहाँ पर कुछ लोग स्थायी रूप से बस गए और व्यापार और खेती का काम करने लगे। पैगंबर मोहम्मद का कबीला भी कुरैश कबीला ये मक्का में रहता था। पैगंबर मोहम्मद का जो कबीला है, मोहम्मद का कबीला कुरैश कबीला, ये मक्का में रहता था।
मक्का शहर। और मक्का एक प्रमुख धार्मिक स्थान था और वर्तमान में भी है, तो मक्का में रहता था और वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर उनका नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था जिसे काबा कहा जाता था, और उसे काबा का एक पवित्र स्थान था, काबा कहा जाता था। इसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले को काबा कहते थे और उन्हें बुत रखते थे। हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा करते थे, और इसकी जो काबा की जो यात्रा की जाती थी उसको हज कहा जाता था, हज कहा जाता था। हज यात्रा की जाती थी। हज की यात्रा की जाती थी। इसके बाद मक्का यमन सीरिया के बीच व्यापारी मार्गों के चौराहे पर स्थित था। इससे शहर का महत्व और बढ़ गया। काबा को एक पवित्र जगह हरम माना जाता था, यानी पवित्र जगह यहाँ पर हिंसा वर्जित थी। काबा को पवित्र जगह माना जाता था और यहाँ पर हिंसा वर्जित थी, सभी दर्शनार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों को और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा के बारे में स्पष्ट सी ही जानकारी थी, और बाद में मोहम्मद साहब ने 612 के आसपास पैगम्बर मोहम्मद ने अपने को रसूल खुदा का संदेश वाहक कहा, और उन्होंने एक प्रार्थना करने की, इबादत करने की एक सीधी सरल पद्धतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। और इबादत की जो विधियाँ हैं वो बड़ी सरल है, जैसे कि प्रार्थना करना, शफाअत, नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना, ज़कात देना, चोरी नहीं करना आदि। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हो। तो इनके बारे में बताया। मोहम्मद साहब ने ये बात भी कही कि हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, नंबर 1, प्रत्येक मुसलमान को सिर्फ अल्लाह की इबादत यानी प्रार्थना, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। अल्लाह के सिवाय कोई भी पूजनीय नहीं है, ये बात कही। नंबर 2 बात कही, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। ये उनकी दूसरी शिक्षा थी। तीसरी शिक्षा थी, प्रत्येक मुसलमान को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। चौथी उनकी शिक्षा थी, हज की यात्रा करनी चाहिए। यानी प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा यानी हज की यात्रा करनी चाहिए। और उनकी 5वीं शिक्षा थी,
कि अपनी आमदनी का 40वां भाग दान करना चाहिए। तो ये मोहम्मद साहब ने अपने जो अनुयायी थे उनको शिक्षा दी। धीरे धीरे मोहम्मद साहब के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। शुरू में मोहम्मद साहब ने जो शिक्षाएं दी और उन्होंने देव देवताओं की पूजा को गलत बताया। उन्होंने ये बात कही कि हमें सिर्फ अल्लाह की बात करनी चाहिए, अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नहीं है। जब ऐसी बात उन्होंने कही तो मक्का, नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा था और मक्का के निवासियों ने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का विरोध किया और इसलिए मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर के मदीना जाना पड़ा। और मोहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को हिजरत कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, हिजरत किसे कहा जाता है? हिजरत किसे कहा जाता है? हिजरत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मोहम्मद साहब के मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को इतिहास में हिजरत कहा जाता है। अब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना क्यों गए? क्योंकि मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, इसलिए मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए और इसको हिजरा कहा जाता है। और इसी वर्ष एक नए सन की शुरुआत हुई जिसको हिजरी सन कहा जाता है। हिजरी सन 622 ईस्वी में नए सन की शुरुआत हुई और एक नया कैलेंडर जिसे मुस्लिम कैलेंडर कहा जाता है उसकी शुरुआत हुई थी। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। हिजरी सन के अनुसार जो 622 में उन्होंने अपना पहला वर्ष शुरू किया। 622 में हिजरी सन का पहला वर्ष है और जो हिजरी जो सम्मत होता है वह 354 दिन का होता है। एक साल, एक वर्ष 354 दिन का होता है और चंद्र वर्ष होता है। यानी हिजरी सम्मत की जो गणना है वो चंद्रमा की गणना के आधार पर होती है और इसलिए मुसलमानों के जो त्यौहार है वो कभी भी ऋतु के हिसाब से नहीं होते और वो कभी कोई सी भी ऋतु में हो सकते हैं। जैसे रमजान के रोजे, ईद, हज आदि कभी भी हो सकते हैं, कोई भी मौसम में हो सकते हैं। वो बरसात में, सर्दी में, गर्मी में कभी भी हो सकते हैं। उनकी जो काल गणना है वो चंद्र के आधार पर है, चंद्रमा की गति के आधार पर होती है और जो बाकी कैलेंडर है उनकी जो गणना होती है वो सूर्य के आधार पर होती है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको इस्लामिक कैलेंडर के बारे में भी जानकारी दी, मोहम्मद साहब के बारे में आपको जानकारी दी, किस प्रकार मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए, उसको हिजरा कहा जाता है, हिजरत कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी आपको मिली। अब देखो, इस्लाम का ज़्यादा प्रचार करने के लिए और उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर वो निर्भर करता है। इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और बाहरी खतरों से बचाना भी होता है। तो इसके लिए एक संस्था की स्थापना की गई और राज्य और सरकारें जो या पीछे से विरासत में प्राप्त होती है या फिर बाहर से प्राप्त की जाती है, उनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। तो पैगंबर मोहम्मद ने 3 तरीकों से मदीना में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जिसने उनके अनुयायियों को शिक्षा प्रदान की। तो अपने धर्म को बचाने के लिए मोहम्मद साहब ने एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की जिन्होंने धर्म के वजूद को बढ़ाया और उन्होंने इसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया, उम्मा को एक बड़े
समुदाय के रूप में बदला गया ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। तो ये बात हुई थी। और इसके बाद मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व को अपने धर्म को बढ़ाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में खर्च करते थे। तो यह है धर्म, कोई भी धर्म स्थायी रूप से और आगे जब बढ़ सकता है जब उस धर्म को बढ़ाने वाली कोई मजबूत संस्था हो। तो मोहम्मद साहब ने ऐसी एक मजबूत संस्था की स्थापना की। उन्होंने प्राप्त होने वाले कर को धर्म को बढ़ाने के लिए उसको लगाया। और इसके बाद मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नकली स्थानों पर भी छापे मारते थे। इन छापों और धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मक्का के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हो गई। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सहजता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र तरीका अपनाया और उन्होंने रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने कठोर शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीले, अधिकांशतः बद्दुओं ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को कबूल कर लिया। और मोहम्मद साहब ने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण को अपना प्रमुख रास्ता अपनाया और उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस्लाम के अनुयायी हो गए। ये काम उनके द्वारा किया गया और काबा से बुतों को हटा दिया गया था, क्योंकि मुसलमानों के लिए ज़रूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश में काफ़ी बड़े भाग में नए धर्म समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। तो इस प्रकार से मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब हम खलीफाओं का शासन विस्तार, ग्रहित और संप्रदाय निर्माण के बारे में इसे पढ़ेंगे आगे। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी। ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं बन सका। वैधानिक रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सका, क्योंकि मोहम्मद साहब की कोई संतान नहीं थी और इसके परिणाम स्वरूप उनकी जो राजनीतिक सत्ता है वो उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को हस्तांतरित कर दी गई और नवाचारों के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए। लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद पैदा हो गए, जिससे खिलाफत नामक संस्था का उदय हुआ, जिसमें समुदाय का नेता एक होता था जिसको खलीफा कहा जाता था। बाद में 4 खलीफा हुए। खिलाफत संस्था के जो उद्देश्य थे वो ये थे कि कबीलों पर नियंत्रण रखना। खिलाफत संस्था के उद्देश्य, नंबर 1 कबीलों पर नियंत्रण रखना, कबीलों पर। और दूसरा जो उनका सिद्धांत था कबीलों पर नियंत्रण, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, राज्य के लिए संसाधन जुटाना। ये खिलाफत नामक संस्था के उद्देश्य थे। उम्मा के बाद में एक नई संस्था का उदय हुआ जिसको खिलाफत संस्था कहा गया, जिसका अध्यक्ष होता था खलीफा। खलीफा मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा धर्माधिकारी होता था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हुई थी। मोहम्मद साहब के कोई संतान नहीं थी, इसलिए कोई पैगंबर होने का दावा नहीं कर सका। तो उनकी जो राजनीतिक सत्ता है वो उम्मा को हस्तांतरित कर दी गई, उम्मा को हस्तांतरित कर दी गई। और बाद में खिलाफत नामक संस्था का उदय हुआ, जिसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे, कबीलों पर नियंत्रण रखना, राज्य के लिए संसाधन जुटाना। बाद में जो खलीफे हुए, इस्लामी
बहुत सारे कबीले इस्लामी राज से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने उम्मा के नमूने पर शम को अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने शम को पैगंबर बना लिया और 4 खलीफा हुए। पहला हुआ अबू बकर, जो खलीफा हुआ नंबर 1 अबू बकर, ये पहला खलीफा हुआ। दूसरा हुआ जो खलीफा वो उमर हुआ, दूसरा खलीफा हुआ उमर। तीसरा हुआ उस्मान और चौथा जो खलीफा हुआ वो अली हुआ। इस प्रकार से 4 खलीफा हुए। प्रारंभिक समय में 4 खलीफा हुए और चारों खलीफों ने साम्राज्य विस्तार किया और इसके साथ ही उन्होंने इस्लाम धर्म के वजूद को भी बढ़ाया। तो इनके बारे में है, तो पहले खलीफा अबू बकर ने अपने अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। दूसरे खलीफा ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। उम्मा को व्यापार और करों से जो आय प्राप्त होती थी उस आय के बल पर वो खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता और यह महसूस करते हुए अभियानों में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि प्राप्त की जा सकती है। तो खलीफा ने बहुत सारे प्रदेशों पर अपना अधिकार किया और वहाँ से धनराशि को लूटा, उनसे कर प्राप्त किया, आदि कार्य उनके द्वारा किए गए और इस प्रकार से राजनीतिक विस्तार एकीकरण का कार्य अव्वल अरब कबीले को सरलता से नहीं कर पाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे खलीफाओं ने साम्राज्य का विस्तार किया और इस्लाम धर्म का भी प्रसार किया। आज इस वीडियो में मैंने आपको इस्लाम के उदय के बारे में, इस्लाम को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं हदीस, कुरान और जो तारीख है उनके बारे में बताया। रोजनामचे, डायरियाँ, अखबार, दस्तावेज, मुद्राएं तथा पुरातत्वीय सामग्री, मूर्तियाँ आदि के आधार पर, भवनों के अवशेष आदि के आधार पर जो जानकारी प्राप्त, उसके आधार पर इस्लाम के उदय के बारे में बताया। इस्लाम का उदय अरब में हुआ। पहले जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसके संस्थापक थे, जो अरब में रहते थे, कुरैशी कबीले के थे, उन्होंने इस्लाम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने इस्लाम की जो शिक्षाएं दी उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो खिलाफत नामक संस्था का उदय हुआ। खिलाफत संस्था के जो उद्देश्य थे कबीलों पर नियंत्रण रखना, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, ये काम इन 4 खलीफाओं के द्वारा किए गए। वो 4 खलीफा थे अबू बकर और इसके अलावा उमर, दूसरा जो खलीफा था उमर और तीसरा उस्मान और चौथा अली। इन 4 खलीफाओं ने साम्राज्य विस्तार किया, राज्य के लिए संसाधन जुटाए, इस्लाम का प्रसार किया। ये काम इनके द्वारा किए गए। तो ये जानकारी आज इस वीडियो में आपको दी गई और आगे के वीडियो में हम उम्मत और राजतंत्र का केंद्रीकरण आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब्बासी क्रांति के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।